हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशिका। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ ऐसी प्रूवन स्ट्रैटेजीज और टिप्स जिससे फिजिक्स एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, बस जो मैं स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ उसको आपको फॉलो करना है। इस चैनल पर मैं बोर्ड एग्जाम्स, जेई, नीट से रिलेटेड टिप्स और स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली और भी सारी हेल्पफुल वीडियोस आप सबसे पहले देख सको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट मेमोराइज एनीथिंग, फोकस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। अब हो क्या गया है, पेपर का पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। पहले जो था वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते थे, पर अब जो है ईयर बाय ईयर सीबीएसई का प्लान है कि अब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करा जाए। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम करके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, इन सब की वेटेज जो है बढ़ा रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से समझो इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग एनीथिंग। तो इवन जो 5 मार्क्स क्वेश्चंस है उनमें भी सारा डेरिवेशन नहीं रहेगा, उसमें भी 3 मार्क्स का जो डेरिवेशन हो गया और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल हो गया। तो 70 मार्क्स में से जो है 20 टू 25 मार्क्स ही सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस के लिए होते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, न्यूमेरिकल्स, इन चीज़ों पे बेस्ड है। अब नेक्स्ट चीजेस आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो आई टेल यू, फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या 1 मार्क क्वेश्चन जो सेक्शन ए में पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप एनसीईआरटी से पढ़ो, क्योंकि डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रेज करे जाते हैं। एनसीईआरटी से पढ़ने का राइट वे क्या है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आई नो एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, बट हो सकता है आपको एक बार में एनसीईआरटी ना समझ आए, इट्स कम्प्लीटली ओके। बट आप एनसीईआरटी को जब बार बार पढ़ोगे ना तो आपको डिटेल समझ आने लग जाएगी और हर रीडिंग में आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव होती रहेगी। सो इसलिए रीड एनसीईआरटी एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। दूसरा, एग्जाम में ऑल दो सफिशिएंट टाइम है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल सारे आपको ट्राई करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप सारे न्यूमेरिकल्स एक बार कर लो, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स को मार्क कर लो जो आपको लगता है कि आपको एग्जाम टाइम में दोबारा रिवाइज करने हैं। दूसरी चीज जो है कि हर चैप्टर के अगर आप फॉर्मूला शीट्स बना लो, तो सारे फॉर्मूलाज हर चैप्टर के एक शीट पे बना के रख लो। और ये शीट जो है मैं बोलूँगी आप खुद ही बनाओ, बिकॉज अगर आप किसी की रेफर करोगे तो हो सकता है वो इनकम्प्लीट हो, या हो सकता है उसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जो आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप वो शीट्स खुद बनाओ। हाँ, अगर आप उसको रेफर करके अपनी बनाना चाहते हो तो दैट्स प्रिटी फाइन, बट खुद बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपके पास सारे फॉर्मूलाज कंपाइल्ड होंगे तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉर्मूला आने से ही डायरेक्टली हो जाते हैं, तो इसमें ये आपको हेल्प करेगा। एंड नेक्स्ट इज प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स। कुछ कुछ जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से एज इट इज आ जाते हैं, और दूसरा इसको करने से आपको आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम है तो आप प्रीवियस 10 ईयर पेपर्स कर सकते हो। 10 ईयर पेपर्स की बहुत सारी बुक्स आती है, आप वो ले सकते हो, या इंटरनेट पे ये फ्रीली अवेलेबल है, आप ये डाउनलोड कर सकते हो। अब 10 ईयर पेपर्स की जो बुक्स आती हैं उसमें कुछ होती है जिनमें ऑल इंडिया और सीबीएसई ऑल इंडिया और दिल्ली के पेपर्स हैं, और कुछ होती हैं जिसमें ऑल इंडिया, दिल्ली और फॉरेन तीनों हैं। तो अगर आप फुल मार्क्स स्कोर करने की सोच रहे हो या 95 प्लस स्कोर करने की सोच रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑल इंडिया, दिल्ली और फॉरेन तीनों, अगर आप अदरवाइज अगर आप 90% के अराउंड स्कोर करना चाहते हो तो आप ऑल इंडिया, दिल्ली वाली कर सकते हो। बट मैं ये सजेस्ट यही करूंगी कि आप वो वाली बुक लो जिसमें ऑल इंडिया, दिल्ली और फॉरेन तीनों के पेपर्स हो। बहुत सारे स्टूडेंट जो है पैंडेमिक की वजह से अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए अभी तक, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ बुक्स आती है जिनमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स है, तो आप उनको रेफर कर सकते हो। और एंड में कुछ 3 से 4 प्रीवियस ईयर पेपर्स पूरे फुल लेंथ करो। पूरे फुल लेंथ पेपर में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे बेनिफिट ये होगा कि एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज करना है पता लग जाता है कि आप किन क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम लगाना है और किन क्वेश्चंस पे कम टाइम लगाना है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा कि हर चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक से क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर मैं चैप्टर वाइज वीडियोस बना दूंगी। पर अभी मैं जो है एक ब्रीफ व्यू दे रही हूँ कि आपको हर चैप्टर को करना कैसे है। सो अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इससे भी मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं और कुछ कॉमन डेरिवेशंस है। और चैप्टर 2 और चैप्टर 3, इनसे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं
जो थोड़े से ट्विस्टेड आते हैं, न्यूमेरिकल्स अगर मैं बात करूँ तो। करंट में फिर भी कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको मिल जाएँगे, डेरिवेशंस भी होंगी, लेकिन चैप्टर 2 से जो मेनली ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप दूसरी बुक से भी ट्राई करो। जो प्रीवियस 10 इयर्स में इन तीनों चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, अगर आप वो भी अटेम्प्ट करोगे तो वो भी सफिशिएंट है। अब आते हैं चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर। इससे भी मैं कहूँगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ट्राई कर लो, इसके ज़्यादा टफ नहीं होते, लेकिन आते हैं थोड़े से एनसीईआरटी से बाहर के, तो इसके भी आप ट्राई कर लो। बाकी मैग्नेटिज्म एंड मैटर बहुत थ्योरेटिकल है, एनसीईआरटी की जो थ्योरी है वही ज़्यादा आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगेन एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इससे बाहर से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसके मैं कहूँगी थोड़े से ट्विस्ट करते हैं, इसके भी अगर आप प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर लोगे तो अच्छा है, अदरवाइज इतने टफ क्वेश्चंस नहीं होते ऑल्टरनेटिंग करंट से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, काफी थ्योरेटिकल है, इससे भी कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब आते हैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पे। इन दोनों टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी के डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो आप वो प्रैक्टिस कर लो। तो मोस्टली इन दोनों टॉपिक्स में से एनसीईआरटी बेस्ड ही रहते हैं न्यूमेरिकल्स। अब आते हैं ड्यूअल नेचर, एटम्स और न्यूक्लियर। ये जो है बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। इन तीनों से ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स और न्यूक्लियर, इससे कोई 5 मार्क क्वेश्चन नहीं आता, तो इससे 1, 2 या 3 मार्क्स क्वेश्चन ही आते हैं। तो इसमें भी इन तीनों टॉपिक से भी न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये इजी चैप्टर्स है, इसके न्यूमेरिकल टफ नहीं है, आप एक बार ट्राई करोगे तो आपको समझ आ जाएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही थ्योरेटिकल है, इसको आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। ये बहुत और इवन बहुत स्कोरिंग भी है। ये चैप्टर तो 7 मार्क्स का है, लेकिन इसके लिए जो आपको पोर्शन कवर करना पड़ता है वो काफी ज्यादा आसान है। इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी की लाइन से ही पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप एनसीईआरटी को लाइन एक एक समझो। तो मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है चैप्टर्स का कि कैसे आपको करने हैं, बट अगर आप चाहते हो कि मैं चैप्टर्स की डिटेल वीडियो बनाऊं कि हर चैप्टर में से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर। 2021 का जो सैम्पल पेपर का पैटर्न है वो काफ़ी डिफरेंट है अगर हम कंपेयर करें सैम्पल पेपर 2020 को। देखते हैं क्या चेंजेस है। सो मेनली जो सैम्पल पेपर को डिवाइड करा गया है 5 सेक्शंस है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। एक एक सेक्शन को अभी हम एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें सेक्शन ए की, तो इसमें आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सो उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के। ये क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे 2018 तक 1 मार्क के क्वेश्चंस हुआ करते थे। अब जो इस पेपर में नया ऐड हुआ है वो है 2 चीजें, असर्शन रीजनिंग और केस बेस्ड क्वेश्चंस। असर्शन रीजनिंग के 4 क्वेश्चंस हैं जो कि 1 मार्क के हैं। सो इस पूरे सेक्शन ए की बात करें तो ओवरऑल 14 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के, तो ये सेक्शन पूरा 14 मार्क्स का है। ये यूजुअली असर्शन एंड रीजनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन इस बार ये बोर्ड का पार्ट बी है। कई लोगों को देख के डिफिकल्ट लगेगा कि नहीं हो रहा, तो इसमें कुछ ऐसी डरने वाली बात नहीं है। इसमें असर्शन एंड रीजनिंग के लिए करनी है थोड़ी सी प्रैक्टिस, और इसके लिए चाहिए एनसीईआरटी की डीप अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी जो कि है केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चंस में क्या है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सो इसमें 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। सो एक क्वेश्चन में 4 सब पार्ट है और एक सब पार्ट जो है वो 1 मार्क का है। सो एक केस बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क का, और टोटल बात करें 2 क्वेश्चंस है केस बेस्ड और 4 मार्क्स ईच, तो ये सेक्शन हो जाता है 8 मार्क्स का। असर्शन एंड रीजनिंग, केस बेस्ड क्वेश्चंस और ये वेरी शॉर्ट आंसर्स के लिए हमें चाहिए एनसीईआरटी की डीप अंडरस्टैंडिंग। एनसीईआरटी का एक एक लाइन हमें अच्छे से आना चाहिए ये 2 सेक्शंस को करने के लिए। एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है कि सीबीएसई की मीटिंग जो हो रही है उनका यही प्लान है, पेपर को जो है पहले काफी डेरिवेशन बेस्ड आते थे, उसको ईयर बाय ईयर वो लोग धीरे धीरे करके लेवल चेंज कर रहे हैं ताकि पेपर जो है रोड लर्निंग बेस्ड ना हो, एप्लीकेशन बेस्ड हो। तो ये 2 सेक्शंस उन्होंने इसीलिए ऐड करे हैं। अगर आप बात करें सेक्शन सी की, सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। इसकी बात करें तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, कुछ डेरिवेशंस भी थी जो कि पहले आ चुकी है। कुछ पोर्शन इजी भी था और कुछ पोर्शन जो था वो एप्लीकेशन बेस्ड था। तो 9 × 2 8 मार्क्स का ये सेक्शन है। सेक्शन डी में जो है वो 5 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के।
मतलब ये सेक्शन है 5 into 3 15 मार्क्स का। इस क्वेश्चन को जब मैंने एनालाइज करा तो मैंने ये देखा कि ये सेक्शन स्कोरिंग है, इसमें वैसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं जैसे अब तक पूछे जा रहे थे बोर्ड एग्जाम में। लास्ट सेक्शन है सेक्शन ई, जिसमें है 5 मार्क्स क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स ईच, 15 मार्क्स। सेक्शन डी और सेक्शन ई मिला के बनता है 30 मार्क्स और ये पोर्शन है काफी स्कोरिंग। इस सेक्शन में काफी थ्योरेटिकल और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। 2 मार्क्स की बात करूँ तो इसका लेवल मीडियम था, कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े इनडायरेक्ट थे, बाकी ये भी ऑलमोस्ट लेवल एवरेज था इसका। बाकी ये जो सेक्शंस है तो काफी स्कोरिंग है। अब आते हैं सेक्शन ए और बी पे। तो इसके लिए इफ यू वांट कि इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं इस सेक्शन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच।